Good morning, students. My name is Vinay Gaur from Kota. I completed my BSc in mathematics from Government College of Kota, and after that I start my journey as a teacher. तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पूरा डिस्कशन कर लिया था क्वाड्रिलेटर के अलग अलग टाइप्स के बारे में, और आज हम इसका कुछ ओवरव्यू लेंगे कि क्वाड्रिलेटर का एक रिवीजन करेंगे कि क्वाड्रिलेटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज होती है और क्वेश्चन किस प्रकार इस पे बनेगी, वो भी अपन आगे धीरे धीरे देख लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर की बात करें अपन, तो आप क्लास 6 में भी इससे फेमिलियर है कि अ प्लेन फिगर विच बाउंडेड विद 4 लाइन सेगमेंट, तो वो क्या हो गया अपना एक क्वाड्रिलेटर, उसको हम कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर जैसा कि शो हो रहा है ABCD, एक बंद बाउंडेड फिगर है 4 लाइन सेगमेंट से। 4 लाइन सेगमेंट कौन से AB, BC, CD और DA, क्या है यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ओनली 4 लाइन सेगमेंट है जिनसे क्या क्वाड्रिलेटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें अपन ने वहां पे बात की थी कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, अपोजिट साइड्स कौन सी होती है, अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, डायगोनल क्वाड्रिलेटर की कैसे बनाते हैं, क्या कैसे फॉर्म करते हैं अपन, वो यहाँ पे अपन ने वहां पे डिस्कशन किया था। तो आप जानते हैं कि AB के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC एडजेसेंट साइड है और DA एडजेसेंट साइड है। ठीक, अपोजिट साइड कौन सी है AB की, CD, और BC की अपोजिट साइड क्या है, DA। ठीक है, अपोजिट एंगल की बात करें आप तो एंगल A की अपोजिट क्या है, एंगल C, और एंगल B की अपोजिट क्या है, एंगल D। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें या कंसेक्यूटिव एंगल्स की बात करें आप, तो एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स है। इसी प्रकार B और CB क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स, C और DB कंसेक्यूटिव एंगल्स, और D और AB कंसेक्यूटिव एंगल्स। डायगोनल की बात की थी अपन कि किसी भी वर्टिसेस से उसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को अपन यदि ज्वाइन कराते हैं तो वो क्या होगा, अपना डायगोनल होगा। तो जैसे A से मैंने C को मीट करा दिया और D से भी मैंने B को मीट करा दिया, क्योंकि A का नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन सा है, C1, तो इसको मिलाते हैं ये क्या होगा, डायगोनल। और B से जो नॉन कंसेक्यूटिव D के लिए कौन सा है, D, तो इसको मीट करा दिया तो ये भी क्या होगा, अपना डायगोनल हो जाएगा। ये किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं सपोज की। अब ये जो अपन ने क्वालिटीज देखी, इनके अकॉर्डिंग इनके 3 टाइप्स होते हैं, किसके, क्वाड्रिलेटरल के। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज ट्रेपेजियम और थर्ड वन इज काइट। ठीक है, अब अपन ने इसके 3 टाइप्स देखे। अब इनकी कंडीशन क्या होती है, क्वालिटीज क्या होती है, इसको भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ। पिछले लेक्चर में आपने डिस्कस कर लिया है। अब पैरेललोग्राम जो नाम है इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ पैरेलल होगा। अब पैरेलल यानी कि अपन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो पैरेलल कौन सी साइड हो सकती है, आप देख सकते हैं कि AB और BC पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है। तो कौन सी होगी, ऑब्वियसली अपोजिट साइड ही क्या होगी, इसमें पैरेलल होगी। तो 2 और अपोजिट साइड के पेयर कितने हैं, यहाँ पे 2 पेयर है क्वाड्रिलेटरल में। तो जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल की कंडीशन जैसे ही अपन वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल भी हो जाएगी। जैसे BC और AB अपोजिट साइड है तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसे BC और AD क्या है, अपोजिट साइड, तो ये भी क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये कंडीशन शो करते हैं, अपन फाइंड कर लेते हैं कि AB और DC इक्वल है और BC और AD क्या है, ये भी इक्वल है। अब अपन बात करें यहाँ पे, यदि अपन ने पैरेललोग्राम की जो कंडीशन अप्लाई करी यहाँ पे, तो उससे अपन देखेंगे कि एंगल D और एंगल B दोनों क्या है, आपस में अपोजिट एंगल्स। तो एंगल D और एंगल B क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल C और एंगल A ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। एंगल D की बात करें आप तो एंगल D और एंगल C क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स। इसी प्रकार C और B भी एडजेसेंट एंगल्स, B और AB एडजेसेंट एंगल्स, और A और D भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। ये अपन प्रूव करते हैं किससे, कोरिस्पोंडिंग जो अपने पार्ट्स होते हैं किसी में पैरेलल लाइंस में, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको इजीली समझ सकते हैं। वो अपन पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब इसके अपन डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल कितने होते हैं, इसके डायगोनल भी आप जानते हैं 2 डायगोनल होंगे।
AC और BD ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O। तो इसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल है इसके पैरेललोग्राम के वो क्या करेंगे आपस में बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट किसको करेंगे? जैसे बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि OD और OB की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। OA और OC की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मीन अपन ने समझ लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं किसकी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या किया अपन ने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? रेक्टेंगल और सेकंड वन इज रोम्बस। अब पैरेललोग्राम में अपन ने देखा था सबसे पहले इसकी ओनली वन डेफिनेशन थी कि इसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब रेक्टेंगल की क्या खास बात है जो पैरेललोग्राम से एक स्पेशल कंडीशन इसकी एक और है, यदि वो ऐड कर ले अपन इसमें तो वो उसको क्या कह देंगे अपन? रेक्टेंगल बोल देंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या है? एंगल की बात हो रही है यहाँ, किसकी? एंगल की। और आर से क्या बोलेंगे अपन? राइट एंगल। जहां पे यदि पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अपन 90 डिग्री के इक्वल या राइट एंगल के इक्वल कर दे तो इसके सारे जो एंगल है वो पैरेललोग्राम की कंडीशन अपन जैसे ही वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सारे 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे और उस कंडीशन को ही क्या नाम देंगे अपन? रेक्टेंगल। जैसे अपन सपोज कीजिए एंगल डी क्या किया मैंने? 90 डिग्री के इक्वल किया, तो अपन पैरेललोग्राम की कंडीशन जानते हैं और पैरेललोग्राम की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। तो पैरेललोग्राम जो है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के, मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि मैंने सपोज कर लिया कि एंगल डी 90 डिग्री के इक्वल है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अपन ने पैरेललोग्राम की एक कंडीशन और पढ़ी थी कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होंगे? उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यदि ये डी और सी दोनों क्या है आपस में? एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट एंगल्स वापस अपन रूल लगाते हैं तो अपोजिट एंगल सी और ए क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको रेक्टेंगल की एक कंडीशन थी उनकी क्या थी वो कि इसमें किसी भी एक एंगल को अपन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के इक्वल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपना रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब रोम्बस की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या थी? इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम विच है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल तो हम उसको क्या बोल देंगे? रोम्बस को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे AD DC के इक्वल है, DC के इक्वल है और BA और BC भी इक्वल है, तो इसमें सारी साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे अपन ने देखा था इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसके जो डायगोनल है वो क्या होंगे? बाइसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे? O पॉइंट पर। और डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल इक्वल भी होंगे। यहाँ पे डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, जनरली होते नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा तभी इसके क्या होंगे? डायगोनल इक्वल होंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो डायगोनल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अब अपन ने ये साइड बना ली। इसमें क्या हुआ? अपन ने देखा कि इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, तो अपन ने ये इक्वल साइड्स देख ली। ठीक है, डायगोनल देख लिए। अब अपन एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसको डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अपन देखेंगे ये वाली लेंथ इसके इक्वल और ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। तो मीन क्या हुआ इसका? OD इज इक्वल टू OB और OA इज इक्वल टू OC यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं कि रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की ही कुछ स्पेशल कंडीशन एक और है, उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स भी इक्वल होती है और ऑल एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री के, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि रेक्टेंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स भी इक्वल। तो इन दोनों की जो कंबाइंड शेप बनेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? स्क्वायर, इसको कॉल कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर देखेंगे अपन इसकी कंडीशन क्या है? 90 डिग्री तो इसमें सब में बन ही रहा है और इसके जो एंगल डायगोनल होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन एक और खास बात है यहाँ पर कि ये किस पे काटेंगे? 90 डिग्री पे
इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी ये किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, 9 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये अपन पहले भूल गए थे, इसको 9 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे ये कंडीशन देखी, बाइसेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे O पॉइंट है तो OB इज इक्वल टू OD और OC इज इक्वल टू OAB यहाँ पे O। ठीक है, तो आई होप आपको पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब बात करते हैं अपन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से किस प्रकार डिफरेंट है? पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या थे, पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे ओनली वन पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो AB या तो पैरेलल DC के होगी या फिर BC पैरेलल होगी DA के। इनमें से कोई सा भी एक पेयर अपन पैरेलल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपना ट्रेपेजियम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि ओनली वन पेयर ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, पैरेलल, उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसकी कोई अलग से कुछ कंडीशन है नहीं, इसकी एक डेफिनेशन है कि ओनली वन पेयर, या तो ओनली ये या फिर ओनली AD पैरेलल। ठीक है, तो कोई सा भी वन पेयर अपोजिट पेयर जो होता है वो यदि पैरेलल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम बोल देंगे। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं अपन, काइट। काइट क्या होता है कि इसमें जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में कौन से होते हैं, जैसे यहाँ सपोज कीजिए AB की एडजेसेंट साइड BC भी है और AD भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि AB की एडजेसेंट साइड BC ये दोनों क्या है, इक्वल होगी, और AD की जो एडजेसेंट साइड है DC वो इक्वल होगी। मतलब इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि काइट में टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने देखा टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड कौन से हैं, AB और BC, तो वो क्या है, इक्वल है। ऐसे ही एक और पेयर कौन सा, AD और DC, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अपन ने यहाँ पे ये देख दिया है। अब अपन देखेंगे आगे इसके डायगोनल की बात करते हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है, BD, और शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है, AC। यहाँ पे 2 ही है, लॉन्ग डायगोनल BD और शॉर्ट डायगोनल AC। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है BD वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन कौन से, यहाँ पे सपोज कीजिए O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो AO इज इक्वल टू OC यहाँ पे हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। और किस एंगल पे काटेगा, ये 9 डिग्री पे कट करेगा। ये 9 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी 9 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी 9 डिग्री के इक्वल होगा और ये भी 9 डिग्री के इक्वल होगा। तो और इसमें एक और खास बात ये होती है कि एंगल A और एंगल C क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल C क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ये कंडीशन अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ज्योमेट्री के कुछ अलग अलग पार्ट्स उनके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।